हाँ, आज हम सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन शब्द बेटा हिंदी हुआ है इसका समन्वय, जिसका संधि विच्छेद सम जोड़ अनुजोड़ आय। सम जोड़ अनुजोड़ आय मतलब अनु मतलब छोटे छोटे चीजों को भी सबको समाहित करके मिला के चलने की कला को ही कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट इन द मॉडर्न सेंस there are 6 function of management. This is the silent function, coordination. Coordination is also is the function of management. Coordination is also is the function of management. It is a silent function. All managers should have to responsibility to conduct the coordination among the all function of management, like planning, organizing, staffing, directing and controlling. Coordination is the silent function of management. It is also function of management. इसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट न कहना कोऑर्डिनेशन को हल्का करने के बराबर होगा। कोऑर्डिनेशन का बहुत महत्व है, इसके बिना पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेकार है। जैसे एक साइकिल का पहिया देखे हो, साइकिल के पहिए में किनारे किनारे स्पॉक लगे होते, पतली पतली तारें, और उसके बीच में एक छोटा सा सपोर्टिंग पॉइंट होता है जो पूरी की पूरी टायर को कंट्रोल करके रखता है, घुमाता, जहां पे बेयरिंग लगता है, रिंग बेयरिंग, बॉल बेयरिंग जहां लगता है, पूरी टायर को घुमाता है। तो पूरी जो स्पॉक है, जो तारे हैं साइकिल की, ये साइकिल की जो तारे हैं, ये देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 ये तार है। जब बाइक का हम लोग देख लें या साइकिल का देखें टायर, ये सब तारे हैं। लेकिन ये जो है बीच में कोऑर्डिनेशन, ये पूरी की पूरी बॉल बेयरिंग का काम करता है। छोटी छोटी गोलियां होती है इसके अंदर, और पूरी की पूरी बॉल बेयरिंग का काम करता है। पूरी टायर को, पूरी पहिए को ये घुमाने का काम करता है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो ये पूरी टायर धरी की धरी रह जाएगी, पूरी पहिया धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम का नहीं। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समन्वय। अब इसकी बात अगर हम करें कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। It is a process which a manager balancing the all activities conducted in the company or for different department, activities of the different department: planning, organizing, staffing, directing, purchase department, sales department, production department, marketing department, any other department, different department towards the achievement of common goal. सभी डिपार्टमेंट को लेके चलना है, सभी को मिला के चलना है, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। ये मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। मैनेजर को जस्ट ऐसे ही अपॉइंट नहीं किया जाता है भाई चलो आप परचेज मैनेजर बन जाओ, बैठ जाओ, परचेज से रिलेटेड तुम काम करना। बट इतना ध्यान रखना है कि जहां हम परचेज मैनेजर हैं वहां हमारे साथ 10-20 कोऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, सबको हमें ऑर्डिनेट करके चलना होगा, मतलब कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, सबको मिला के चलना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात। अगर कोई हमारे कहने के अनुसार बात नहीं माना तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अपनी कुर्सी बैठे बैठे? संभव नहीं है। सबको लेके चलना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है आत्मा। मानव का शरीर है, पैर, हाथ, गर्दन, सर सब है, लेकिन अगर आत्मा निकल जाए तो मानव शरीर लाश में तब्दील हो जाता है। आत्मा ही सबको, एक प्राण जो सबको, पूरी बॉडी को संचालित करता है।
सो इसको कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट नीड ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन पूरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में नीड होता है, पहले ही बात कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड इट नीड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Top level, middle level and bottom level, all level of management should be communicate and coordinate to each other. There are no any matter to bottom level or middle level and top level, all levels should be communicate each other to the point of view of achieving the goal. So it is needed in function of management, it also needs the all level of management. This is the coordination, it is the essence of management. And feature of coordination की अगर बात करें तो it is the integrated group effort, ग्रुप बना के जो कैपेबल एम्प्लॉय हैं उसकी क्षमता को सही उपयोग करने की कला ही कोऑर्डिनेशन है। इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, one plan achieve, next plan be coming, one plan achieve, next plan be coming. So it is not a never ever ending process, it is continuous process. It is the pervasive function, pervasive means it is applied all over the organization, maybe financial or non-financial, industry, institution, temple, hospital, school, college, everywhere. That is the meaning of pervasive. And it is the responsibility of all manager, it is the responsibility of all manager, very important responsibility of all manager, not to sit in your chair, but you should have to coordinate each other in your department, all the department, different department. This is your responsibility, how to conduct your work with your subordinate in the proper way to achieving the organizational goal. So we can say that coordination is the process which a manager balancing the whole activities of all department to achieving the organizational goal, combining together, integrated together each and every person, those who have capable to do this work and achieving the organizational goal in the proper manner. It is known as coordination. Coordination की definition को हम लोग पढ़ा, coordination essence of management, it need the all function of management, it need the all level of management, all function of management and all level of management. And feature of coordination, it is integrated group effort, it the continuous process, is the pervasive and it is the responsibility of all managers. So एक सिंपल पहले ही बता चुके हैं, एक साइकिल का पहिया है, साइकिल देखना कभी गौर करके, कभी घर पे होगा साइकिल, पूरी जो साइकिल की तारे हैं छोटी छोटी 10 12 20 25 जो तारे होती है, उस सबका सपोर्टिंग एक छोटी सी बॉल बेयरिंग पे लगा होता है। बॉल बेयरिंग छोटी छोटी गोली होती है, उसके अंदर ग्रीस वगैरह डाला जाता है, पूरी की पूरी वो लोड लेता है। अगर ये लोड नहीं ले पाया तो पूरी साइकिल धरी की धरी रह जाएगी, मतलब पूरी सिस्टम खराब हो जाएगा, या चाहे वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो चाहे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर अचीवमेंट करनी है कंपनी को, अगर टारगेट को पूरा करना है, गोल को अचीव करनी है, तो कोऑर्डिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो वी कैन से दैट इट इज अ परवेसिव फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज totally responsibility of all responsible manager, how to coordinate with your subordinate, so it is known as coordination. ये चैप्टर आज बेटा समाप्त हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और नेक्स्ट डे हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।